हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं अकाउंटिंग किसे कहते हैं, और हमने ये भी देखा था कि अकाउंटिंग का सबसे जो पहला स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। आज हम रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने व्हाट इज अकाउंटिंग लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखें, क्योंकि अकाउंटिंग के लेक्चर्स कनेक्टेड होते हैं, कंसेप्ट्स कनेक्टेड होते हैं, तो एक सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक स्टेशनरी का बिजनेस है और एक दिन आपकी शॉप पे आपका एक दोस्त आता है और आपके दोस्त का नाम है राम। वो आपसे 500 रुपए के गुड्स खरीदता है, बुक्स खरीदता है, और कहता है कि पैसे मैं 3 महीने बाद दूंगा। अब मुझे यह बताइए कि आपने उसे 500 रुपए के गुड्स उधार में बेचे हैं, इसे आप याद रखेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे? आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, उधार में गुड्स लेके जाते हैं, कहां तक याद रखेंगे चीजों को, इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो अब आप ये बताइए कि इसको किस तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे। क्या आप ये लिखेंगे कि राम को 500 रुपए की बुक्स बेची हैं इस तारीख को? क्या आप इस तरीके से लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब है आपको अकाउंटिंग नहीं आती है। अकाउंटिंग करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और जब रिकॉर्ड करने की बात आती है तो रिकॉर्ड करने के लिए एक फॉर्मेट होता है और एक तरीका होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो रिकॉर्डिंग का जो तरीका है इसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज, पासिंग जर्नल एंट्रीज। इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहला कॉलम आप देखिए, डेट का कॉलम है। इस डेट के कॉलम में क्या लिखना है? जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हो रहा है। मान लीजिए कि आपने गुड्स खरीदे हैं, तो कौन सी डेट को खरीदे हैं वो यहां पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा कॉलम आप देख रहे हैं वो है पर्टिकुलर्स। अब इस पर्टिकुलर्स में इस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने राम को गुड्स बेचे हैं, तो राम को गुड्स बेचे हैं ये इंफॉर्मेशन यहां पे रिकॉर्ड की जाएगी। इसको रिकॉर्ड करने का अपने आप में एक अलग तरीका होता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि राम को गुड्स बेचे। ये एक अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो हम देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तीसरा आप कॉलम देख रहे हैं वो है एल एफ। एल एफ आपको ये फॉर्मेट के अंदर ये कॉलम छोटा सा ड्रॉ जरूर करना है, मगर इसका यूज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि इसका यूज कहां होता था। आजकल ज्यादातर अकाउंटिंग कंप्यूटर्स पे मेंटेन की जाती है, तो इसका उपयोग अब नहीं होता है। मगर जब पुराने फॉर्मेट में, मतलब बुक्स मेंटेन किए जाते थे, उन बुक्स के अंदर जब हम ये रिकॉर्ड करते थे तो वहां पे एक कॉलम होता था एलएफ। अभी भी काफी जगह बुक्स के अंदर ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वहां पे आप ये एलएफ का यूज करते हैं। रियल लाइफ में यूज होता है, मगर जब आप अभी पढ़ेंगे तो उसका यूज होने वाला नहीं है। आपको याद होगा मैंने स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में सेकंड स्टेप आपको बताया था, दैट वाज क्लासिफाइंग। आपको यह भी बताया था कि यदि आपको एक बैग भर के मैं कॉइन्स दे देता हूं और मैं कहता हूं कि इसको गिनना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वो पूरे कॉइन्स मिक्स हैं, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, तो आप कहते हैं ऑब्वियस सी बात है सर, पहले सबसे पहले हम उन कॉइन्स को अलग अलग करके रखेंगे, 1 के अलग, 2 के अलग, 5 के अलग, 10 के अलग। वैसे ही अकाउंटिंग का भी जो सेकंड स्टेप होता है वो यही होता है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफाइंग। एक तरह के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करके रखा जाता है, जैसे कि परचेज के ट्रांजैक्शन अलग, सेल के ट्रांजैक्शन अलग, कैश के अलग, सैलरी के अलग। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे इसको अलग अलग करना है, और अलग अलग करके कहां पे आप लिखेंगे? एलएफ के अंदर वो पेज नंबर लिखना है। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएफ?
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एलएफ का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। फोलियो मतलब यहां पे पेज नंबर की बात हो रही है कि ये कहां पे ले जाके इस ट्रांजैक्शन को आप पोस्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि इसका अभी हम कोई यूज करने वाले नहीं है। चलिए, तो 3 हमने देख लिए कॉलम्स। पहला डेट, कब हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसके बाद पर्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन, फिर आ जाता है एलएफ, कहां पे इस ट्रांजैक्शन को आगे चल के किस पेज नंबर पे पोस्ट करेंगे, और चौथा और पांचवा आप देख सकते हैं यह है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट एक सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग का प्रोसेस वर्क करता है। डबल एंट्री सिस्टम हम जो सीख रहे हैं ना, जिसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ सर, समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये डेबिट और क्रेडिट जो आप कॉलम्स देख रहे हैं, यहां पे अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। क्या रिकॉर्ड किया जाता है? अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये डेबिट और क्रेडिट में एक इक्वल अमाउंट लिखा जाता है हर एक ट्रांजैक्शन का। सर नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार मैं समराइज कर रहा हूं इस फॉर्मेट को। पहला फॉर्मेट का जो पहला कॉलम है वो है डेट, दूसरा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, एलएफ खाली छोड़ना है आपको, चौथा और पांचवा है डेबिट एंड क्रेडिट जिसमें कि अमाउंट आएगा, इक्वल अमाउंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने राम को गुड्स बेचे, बराबर है, कितने के गुड्स बेचे? 500 के गुड्स बेचे, तो ये 500 इन अमाउंट कॉलम्स में लिखा जाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया है। सब समझ में आएगा, एकदम नई चीज है और इसके पीछे कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो पहले आपको ये रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो मैं आपको रूल्स पहले बता देता हूं। रूल्स ज्यादा हैं मगर मैं आज की क्लास में केवल एक ही रूल के बारे में बात करूंगा और उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है एसेट्स को लेकर। एसेट्स क्या होते हैं यदि आपको नहीं मालूम है तो आप अलग से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, वो जरूर देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हम जिन चीजों की हेल्प से बिजनेस करते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ये सब क्या है? ये है हमारे एसेट्स। अब इन एसेट्स को लेकर रूल ये है कि जब भी बिजनेस के पास एसेट आ रहा है, हम कोई एसेट को खरीद रहे हैं या हमारे पास एसेट आ रहा है, तो हम उसे डेबिट करते हैं। सर डेबिट करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था 2 कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो जब कभी भी हमारे पास कोई भी एसेट आएगा तो हम उसको इस डेबिट कॉलम में लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे। मतलब यदि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, यदि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। सर कैसे डेबिट करेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। अगर फर्नीचर को डेबिट करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट पूरा नहीं लिखा जाता है बल्कि डी आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डी आर। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो आप देख रहे हैं डेबिट कॉलम, इस डेबिट कॉलम में भी अमाउंट आ जाएगा ₹500, अगर हमने 500 का फर्नीचर खरीदा है तो ये है पहला रूल। जब भी कोई एसेट खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। अब आप कहेंगे सर मगर अभी आपने बताया था कि जितना डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट भी करते हैं, मगर आपने तो केवल डेबिट किया है। मैंने अभी पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है। हम पूरी एंट्री देखेंगे, उसके लिए आपको पूरा रूल भी समझना पड़ेगा। जब भी हमारे पास कोई एसेट आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे, मगर यदि हमारे पास से कोई एसेट जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो सर क्रेडिट भी ऐसे ही करेंगे क्या?
मगर यहां पे जा क्या रहा है पहले तो ये बताओ। सर यहां पे जब हमने फर्नीचर खरीदा तो कैश गया हमारे पास से, तभी तो फर्नीचर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो लिखा हमने, और डेबिट कॉलम में 500 भी लिखा। अब बात आती है कि क्रेडिट भी क्या इसी तरीके से लिखेंगे? नहीं, क्रेडिट लिखने का तरीका अलग होता है। क्या होता है देखिए, हम यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। सर नहीं समझ में आया। जैसे आपने डेबिट में ऊपर डीआर लिखा था, वैसे ही क्रेडिट में नीचे सीआर नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। जहां पे भी क्रेडिट करना है उससे पहले एक हमको वर्ड लिखना है टू, विथ कैपिटल टी। गेटिंग माय पॉइंट? सर एक बार रिपीट कीजिए। देखो, हमने फर्नीचर खरीदा तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कौन से कॉलम में लिखा? डेबिट कॉलम में लिखा। क्या लिखा? कितने का फर्नीचर खरीदा। उसके बाद हमको लिखना है कि कैश हमारे पास से गया, तो कैश हमारे पास से गया, इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अकाउंट भी, उसका भी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं A/C। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और ये कौन से कॉलम में जाएगा? क्रेडिट कॉलम में जाएगा, ₹500। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपसे स्कूल में अगर पूछा जाता है इसकी जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ मतलब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹500। क्या कहा मैंने? परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹500। इसको रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम बोलेंगे वहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। गेटिंग माय पॉइंट? सर एक एग्जाम्पल और दीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया है, मगर एक एग्जाम्पल और बनता है। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। अब मैं आपको कहता हूं परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी हमने, तो अब क्या लिखेंगे? देखिए, मशीनरी खरीदी, मशीनरी हमारे पास आ रही है, तो किसको डेबिट करना चाहिए? मशीनरी को डेबिट करना चाहिए। तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। कौन से कॉलम में आएगा? अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? डेबिट कॉलम में आएगा। कितना? मान लीजिए आपने 500 का खरीदा तो 500 लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या जा रहा है हमारे पास से, तो हमारे पास से जा रहा है कैश, तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कौन से कॉलम में आएगा अमाउंट? क्रेडिट कॉलम में। डेट कॉलम में क्या होगा? जिस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, डेट कॉलम में वो ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? सर एक एग्जांपल और। अब आप बताएंगे मेरे को, परचेस लैंड एंड बिल्डिंग। अब बताइए कि इसमें क्या करना है? तो सर लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे हम लिखेंगे सर, जैसे आपने ऊपर लिखा था वैसे ही हम यहां पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही। अब आप डेबिट में कितना लिखेंगे? डेबिट में भी उतना ही अमाउंट आएगा, क्रेडिट में ही उतना अमाउंट आएगा। मान लीजिए 500 रुपए में लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, तो 500 लिखा हमने डेबिट कॉलम में और 500 लिखा क्रेडिट कॉलम में। ये ही सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, जब भी कोई एसेट आएगा डेबिट करना है, एसेट जाएगा क्रेडिट करना है। दैट इज द वेरी सिंपल सिस्टम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं एक और ट्रांजेक्शन आपसे पूछता हूं, आप मेरे को बताइए। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹500। क्या कहा मैंने? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹500। अब बताइए कि इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा? अब आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, जैसे फर्नीचर खरीदा तो लिखा था फर्नीचर टू कैश, मशीनरी खरीदी तो लिखा मशीनरी टू कैश, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश। वैसे ही सर यहां पे भी लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वेरी वेरी सिंपल। गलत। आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, जितनी आपकी समझ है उसके हिसाब से आपने आंसर सही दिया है, मगर ये थोड़ा सा गलत है। सर कहां गलत है? अकाउंटिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा हूं तो स्टेशनरी मेरे लिए क्या है? गुड्स है। मैं ग्रोसरीज का बिजनेस कर रहा हूं तो ग्रोसरीज मेरे लिए क्या है? गुड्स है। मैं कार का बिजनेस करता हूं तो कार मेरे लिए क्या है? गुड्स है। तो जब कभी भी मैं गुड्स खरीदूंगा तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखूंगा। तो सर फिर क्या लिखेंगे? यदि आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आई एम रिपीटिंग,
मैं कह रहा हूं जब आप गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स अकाउंट डेबिटेड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वेरी वेरी सिंपल। बाकी फिक्स एसेट खरीदे आपने, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जब आप खरीदेंगे तो इनका नाम लिखेंगे, मगर जब गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। तो अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब एक काम करते हैं, आप फटाफट मेरे को बताइए कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश की एंट्री क्या होगी फॉर ₹600। मैं रिपीट कर रहा हूं, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹600। तो अब क्या हो रहा है, फर्नीचर आपके पास से जा रहा है और क्या आ रहा है उसके बदले में? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है। तो कैश यदि आएगा तो किसको डेबिट करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या जा रहा है? फर्नीचर। अब आप क्या लिख रहे हैं? डेबिट कॉलम में भी 600 आएगा, क्रेडिट कॉलम में भी 600 आएगा। डेबिट कॉलम का 600 आपको बता रहा है कि आपके पास कैश आ रहा है। कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। पर्टिकुलर्स कॉलम आपको क्या बताता है? आपको कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश आ रहा है। कितना आ रहा है ये कहां से पता चलेगा? ये आपको डेबिट कॉलम बताएगा। फर्नीचर जा रहा है टू फर्नीचर अकाउंट, कितने में जा रहा है तो वो किधर दिखेगा? वो आपको क्रेडिट कॉलम में दिखेगा 600। गेटिंग माय पॉइंट? अब उसी प्रकार से मैं कहूं सोल्ड मशीनरी फॉर 600 तो अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा। आप मशीनरी बेच रहे हैं, मशीन जा रही है और कैश आ रहा है। अब कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, क्रेडिट ऊपर डेबिट नीचे, नहीं चलेगा। प्रॉपर सिस्टम है, डेबिट पहले लिखते हैं, क्रेडिट बाद में लिखते हैं। क्या कहा मैंने? डेबिट पहले, क्रेडिट बाद में। अब मैंने मशीनरी बेचा तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिटेड। मेरे पास से क्या जा रहा है? मशीनरी जा रही है, तो टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। इज इट क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। अब एक काम करते हैं, अब आप मेरे को बताइए कि यदि हमने गुड्स बेचे हैं तो क्या होगा? यदि हमने गुड्स बेचे हैं तो क्या होगा? अब आप यहां पे कहेंगे सर गुड्स बेचे हैं तो फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास कैश आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, गलत गलत। जब गुड्स खरीदते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं तो उस वक्त गुड्स की जगह परचेजेस लिखा जाता है, मगर जब गुड्स बेचते हैं तो उसकी जगह सेल्स लिखा जाता है। सर रिपीट कीजिए, सर एक बार और रिपीट कीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम उनको परचेजेस लिखते हैं और जब बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। तो हमारी एंट्री यहां पे हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। दैट इज द एंट्री। ठीक है, तो यहां पे आज के इस लेक्चर में मैंने एक चीज कवर की है, वो है एसेट्स। एसेट्स को लेकर क्या रूल है, तो ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये रूल कि जब कभी भी एसेट्स आते हैं हम उनको डेबिट करते हैं, एसेट्स जाते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगले लेक्चर में आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने आज पढ़े हैं उनको एक बार खुद से आप लिख के देखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे, ये तय है। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, यदि आप जितना भी आपने सीखा है उसे आप रिटेन करना चाहते हैं, उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ही ये सारे ट्रांजैक्शन खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं नए रूल्स के साथ, नए प्रकार की जर्नल एंट्रीज के साथ। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।